विवाह जो हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर चाहे आप शादी करें या ना करें, पर आप इससे अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वैवाहिक जीवन क्या है। हाय, मेरा नाम सुशील झरा है। मैं एक लाइफ एंड वेलनेस कोच हूँ और पिछले 3 सालों में मैंने 300 से भी ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुली काउंसलिंग दिया है। जीवन जितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे सरल और सुखद बनाने के उपाय हैं। हम इस चैनल के जरिए उन्हीं उपायों को आपके सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वैवाहिक जीवन क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में लोग ये जाने बगैर शादियां कर रहे हैं, इसीलिए डिवोर्स और सेपरेशन की मात्रा इतना ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को समझे बगैर कर जाएं तो उसमें असफलता तो मिलेगी ही। देखिए, विवाह को प्रकृति ने नहीं बनाया, ये मानव निर्मित है। प्रकृति ने तो केवल कुछ ज़रूरतें बनाई हैं इंसान के लिए। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने विवाह को बनाया। इनमें कई प्राकृतिक ज़रूरतें हैं और कई मानव निर्मित ज़रूरतें भी हैं, जैसे कि शारीरिक ज़रूरतें, मानसिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें और भी कई तरह की ज़रूरतें। वास्तव में इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी से शादी करते हैं। अगर आपके पति या पत्नी आपके किसी भी ज़रूरत को पूरा न कर पाएँ तो आप उनसे शादी करते ही नहीं। इसीलिए किसी से विवाह करके उनके सामने घमंड मत मारिए या फिर उन्हें नीचा मत दिखाइए, बल्कि उनका एहसान मानिए। बस इतनी सी बात अगर दुनिया के हर पति पत्नी को समझ में आ जाए तो उनके बीच के 80% झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, विवाह से पहले का जीवन और विवाह के बाद का जीवन पूरी तरह से अलग होता है। विवाह के बाद कोई है जो आपके कपड़े धोती है, आपके लिए खाना पकाती है, आपके सुख सुविधा तथा आपके सम्मान का ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और भी न जाने कितनी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसीलिए आप उनके आभारी भी हैं और उनके सामने जवाबदेही भी हैं। उसी तरह अगर कोई आपके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके नखरे झेल रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो आप भी उनके आभारी हैं और उनके पास जवाबदेही भी हैं। फिर चाहे आप नौकरी करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नौकरी से अच्छे रिश्ते बनते तो फिर बात ही क्या थी। तो फिर जो भी पति पत्नी ये कहते हैं कि मैं क्यों जवाबदेही हूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो वो विवाह का मतलब ही नहीं समझे। आप जवाबदेही इसलिए हैं क्योंकि अगर सामने वाले ने आपको विवाह के लिए चुना है तो आप उनके ऋणी हैं, एहसानमंद हैं आप उनके, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे आपको अधिकार दिया है। फिर चाहे वो राजा हों या रंक। और अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो आपको अपने जीवन साथी से कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। देखिए, विवाह मैं और तुम से हम बनने का सफ़र है। छोटी से छोटी बात से लेके बड़े से बड़े बात तक हम बनना पड़ता है। यह जिम्मेदारियां भी हमारी बन जाती हैं और फ़ायदे भी हमारे बन जाते हैं, बस मेरे या तुम्हारे नहीं रह जाते। जो भी लाभ होता है वो हमारा बन जाता है और जो भी नुकसान होता है वो भी हमारा बन जाता है। जो भी जोड़े इस विचारधारा के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जीते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाता है, और इसके विपरीत विचारधाराओं के साथ जीने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन दुखद हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपने चारों तरफ समाज में देख ही सकते हैं। देखिए, शादी के बाद आप सिर्फ अपने भूख प्यास के बारे में नहीं सोच सकते, अब आपको अपने जीवन साथी के भूख प्यास के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब आप मैं थे और एक रोटी होती थी आपके पास तो आप पूरा खा जाते थे। अब आप हम हैं और एक रोटी है तो आप उसे आधा खाएंगे और अपने जीवन साथी को आधा खिलाएंगे। ये होता है वैवाहिक जीवन। मेरा अभी अभी शादी हुआ है और जो सबसे पहली बात मैंने अपनी पत्नी को सिखाया वो यही है, मेरा या तुम्हारा सुख अब हमारा सुख है, मेरा या तुम्हारा दुख अब हमारा दुख है, मेरा या तुम्हारा सम्मान अब हमारा सम्मान है और मेरा या तुम्हारा अपमान अब हमारा अपमान है, मेरे या तुम्हारे सपने अब हमारे सपने हैं। हम अलग नहीं हैं,
हम एक हैं, दो जिस्म एक जान होना इसी को कहते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी पत्नी मेरी तरह ही सोचती है, यानी हमारी सोच मिलती है। और विवाह का मतलब ही यही है, पति पत्नी एक सोच और एक लक्ष्य को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मान के चलिए कि शादी के बाद आप लोग 50 साल साथ रहते हैं। इन 50 सालों में कई मतभेद होंगे, कई मुश्किलें आएंगी, कुछ समस्याएं आपके जीवन में आएंगे तो कुछ आपके जीवन साथी के जीवन में आएंगे। उन समस्याओं को एक दूसरे का व्यक्तिगत समस्या ना मान के हमारी समस्या मानना ही विवाह का असली मतलब है। देखिए, वास्तविक तथा मानसिक स्तर पे एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लेना ही विवाह का असली मतलब है, वो भी एक दिन के लिए नहीं, सारे जीवन के लिए। वरना आजकल तो आपने देखा ही होगा, 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो मेरा पति या मेरी पत्नी, और कहीं 1 करोड़ का उधार लग गया तो डिवोर्स। उसके बाद यही लोग आपको शादी की बुराई करते मिलेंगे। देखिए, शादी तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी शक्ति बढ़ाता है, आपका सामर्थ्य बढ़ाता है, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाता है, आपका मान सम्मान भी बढ़ाता है, आपके आर्थिक स्थिति को सुधारता है, मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पे आपको बेहतर जिंदगी देता है, प्यार तथा खुशियों से भरता है आपके जीवन को। आपके 4 हाथ हो जाते हैं, 2 बुद्धि हो जाती है। पर ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आप विवाह के वास्तविक अर्थ को समझ पाएं और उसे ग्रहण कर पाएं। मौज मस्ती खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मौज मस्ती का एक नया रूप आरंभ हो जाता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र पर एक परिवर्तन आता है। जैसे आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो, स्कूल में टिफ़िन ब्रेक होता है पर कॉलेज में नहीं। क्या आप शिकायत करते हैं? नहीं ना। आप उस नए परिवर्तन को बहुत ही खुशी के साथ अपनाते हैं। वैवाहिक जीवन भी ऐसा ही एक नया आरंभ होता है। बस सबने एक धारणा बना ली है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन कठिन भी होगा और आपको पछताना भी होगा। ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पर उसके साथ सुख सुविधाएं और खुशियां भी तो बढ़ जाती हैं। कुछ देकर कुछ नया पाने का नाम है विवाह, पर यह खुद ब खुद नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों को व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा प्रेम है, विवाह उनके लिए नहीं है। ऐसे लोग विवाह ना ही करें तो बेहतर है। इससे ये खुद भी खुश रहेंगे और किसी और के दुख का कारण भी नहीं बनेंगे। आज से 30 साल पहले तक समाज अलग था, लोगों की सोच अलग थी। अपने सारे ज़रूरतों को पूरा करने का लोगों के पास एकमात्र बेहतर विकल्प था विवाह। पर आज ऐसा नहीं है। आधुनिक विचारधाराएं आ चुकी हैं। आजकल लिविंग टुगेदर भी चलता है। शारीरिक से लेके भावनात्मक हर ज़रूरत सरलता से पूरी हो रही है। अब ये सब कितना सही है, कितना गलत है, ये तो हम सब मिलकर ही तय कर सकते हैं। किसी के लिए सही है तो किसी के लिए गलत है। वो जो भी हो, इतना तो सच है कि आजकल ये सब भी चल रहा है। अर्थात आपकी ज़रूरतें पूरा करने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह सबके लिए अनिवार्य नहीं है। बहुत ही आधुनिक सोच वाले व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत जीवन को ही सर्वोपरि मानते हैं और आधुनिक सोच के साथ जीते हैं, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन उनके लिए लोहे के चने चबाने वाली बात है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में मैं और तुम के लिए कोई जगह नहीं। मैं और तुम वालों के लिए अविवाहित रहना ही बेहतर विकल्प है। ये तो हम बनने की एक प्रोसेस है। इसमें दुगना मेहनत भी है और दुगना लाभ भी, और बेवजह सामने वाले के प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि वैवाहिक जीवन क्या होता है। किसी तरह के भी विचार विमर्श या प्रश्न के उत्तर के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।